रात के 3 बजे मैं उठी हूँ और मैं आज सारा दिन जागती रहूँगी। पहली बात तो मुझे वो फुल कट क्रीज और कॉल का आर्ट सही करना है। मैंने प्रैक्टिस किया है। होप आई गेट सम गुड एडवाइस फ्रॉम द टीचर इफ़ आई गो टू कॉलेज टुडे, बिकॉज अभी ब्लड टेस्ट के लिए जा रहे हैं। एंड ब्लड टेस्ट, यूएसजी, ये सब कुछ करके कुछ होता नहीं है यार। डॉक्टर्स लोग डराएंगे कि ये हुआ है, वो हुआ है, लिवर का कुछ प्रॉब्लम है। अब पता नहीं, सब कुछ खराब है, फिर भी लाइफ अच्छी चल रही है वैसे। बस ये पिंपल्स दिख रहा है लोगों को तो पूछ लेते हैं क्या हो गया तुम्हें, कि पिंपल्स क्यों हो रहा है। और कुछ लोग तो ज्यादा एडवाइस दे देते हैं दैट यू पुट मेकअप ऑन योर फेस, दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग, व्हिच इज नॉट ट्रू एट ऑल। द हेयर इन माई हेड इज गोइंग, मतलब मेरे जो सर पे बाल है वो सफ़ेद हो रहे हैं, लिवर प्रॉब्लम की वजह से शायद। उसके साथ डैंड्रफ तो आते ही है। डैंड्रफ कब जाएंगे पता नहीं। ये मैं अभी सर्च करी थी, ये डैंड्रफ ये ना में दिख जाता है कभी कभार। सो माँ बोलती है पता है कि उसको छुपा लो, ऐसे मत करो, ऐसे बाल रखो। इट इज़ सो शेमफुल इन रियल लाइफ। और मैं ट्रीटमेंट का क्या है, मैं एक तो डॉक्टर ने बोला है, एक डॉक्टर मेडिसिन के एक्सपीरियंस डॉक्टर है, उसने ये बोल दिया है कि ये सब सारे पिंपल्स एंड XYZ है, ये साइकेट्रिक ड्रग की वजह से हो रहा है। सो ऑब्वियसली आई नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म चेकअप। उसके बाद भी मेरी माँ इज लाइक डोंट गो टू दैट डॉक्टर, ही इज नॉट अ गुड पर्सन, लेट्स गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट या गायनोकोलॉजिस्ट। तो उसी चक्कर में ये ब्लड टेस्ट करेंगे, देखते क्या होता है, कुछ ना कुछ तो होना ही है। और मैं अपनी लाइफ अपडेट ऐसे ही दे रही हूँ, कभी कभार यूट्यूब में डाल दूंगी अगर टाइम मिलेगा। ओनली प्रॉब्लम विद डर्मेटोलॉजी इज दैट मैं ट्रॉपिकल में दिखाती हूँ, ट्रॉपिकल मेडिसिन में। तो पहले जो 1 महीने मैंने दिखाया है, उधर कुछ टैबलेट्स दिया है, उधर एक्ने का कुछ ऐसा दिया है, बट कुछ कम ही नहीं रहा है। और मैं मामा बाबा को ये बताऊंगी पर भी दिखाना पड़ेगा, बिकॉज इससे एक सरकारी है, पैसे नहीं लगेंगे ना। अगर कहीं पे पैसे लगते हैं ना, देन अभी भी मुझे सुनना पड़ता है माँ से एक्चुअली कि हमने तुम्हारे ऊपर इतना लगाया, इतना लगाया, अभी भी चिल्ला जाती है। तो तुम्हारे लिए हमने कॉस्मेटोलॉजी में इतने पैसे लगाए, कुछ कर नहीं पाओगी तुम, क्या करोगी, हम तो तुम तो बोझ हो बेसिकली। और कभी कभार जब वो कभी भी रिश्ता ढूंढने के होता है, तो रिश्ते वाले जो मुझसे प्यार करेंगे या शादी करेंगे, दे शुड नॉट नो आई हैव अ डिप्रेशन एंड बाइपोलर डिसऑर्डर प्रॉब्लम। They should not know the important part, because you know that is a shameful thing. So lol. And to the progress in my college, देखो तनु, देखो, पहले जब तुम मेकअप सीखती थी तुम्हें लगता था तुम्हें मेकअप आएगा ही नहीं। जब तुमने ब्राइडल मेकअप देखा था तब तुम्हें घंटा पता था कि ऐसे ऐसे करता है। अभी तुम बेसिक मेकअप जो है वो मुखस्त तो करके या पता है तुम्हें कैसे करेक्टर लगाना पड़ता है, कहाँ कंसीलर, कहाँ कॉन्टोर, क्यों लगाना पड़ता है, क्यों हाईलाइट करना ज़रूरी है, क्यों हाईलाइट छोड़ भी दोगे तो भी ऐसा है। तुम्हें पता है मेकअप के बारे में। कुछ चीज़ों में तुम लैग कर रही हो पर तुम कर लोगी, ये तुम्हें थोड़ा सा श्योरिटी है। अभी भी मेकअप इंडस्ट्री में जब घुसोगी या जो भी जॉब करोगी, वहाँ पे इम्प्रूव करना, प्रैक्टिस करना लगा रहेगा। So stop worrying and being like you are worthless if you can't do one thing here and there. So yeah. मैं एक शेल्टर होम में 2 बच्चों को अभी पढ़ा रही हूँ, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। लाइक कभी जब फ्री होता है मैं उनको पढ़ाने जाती हूँ। मैंने इस बच्चे को बोला, और सच बता रही हूँ, अगर मुझे कभी मौका मिला टू टीच देम, आई वुड डू इट। लाइक यू नो, मैं अभी भी कर सकती हूँ, बट क्या हो जाता है, मैं जो अब काम कर रही हूँ वो वॉलंटियरिंग कर रही हूँ, और पैसे लगते हैं रियल लाइफ में जीने के लिए। दैट इज़ वाई आई फील लाइक अगर ये कॉस्मेटोलॉजी से कोई काम मिल जाए। लेकिन पता नहीं, मेरा मन बहुत अच्छा लगता है जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। आई होप आई डू बी एड आफ्टर अ वाइल and be a teacher, because I like the teaching style of mine right now. और ये अचानक से आ रहा है, मैं मम्मा पापा को बोलूँगी तो बहुत डांटेंगे, बिकॉज 2 साल करने को बीएड कहा था पर मैंने नहीं किया क्योंकि वो डिस्टेंस में नहीं हो पा रहा था और मुझे कमाना था। और पता नहीं गाइस, क्या सपने पूरे होते हैं। आई जस्ट वांट टू आस्क टू माय ओन सेल्फ, सनु, व्हाई आर यू स्टिल ड्रीमिंग अबाउट बीइंग एन आरजे?
कौन तुमको आरजे वाला लेगा? लाइक आई नो यू हैव इम्प्रूव मेंटली, कॉन्फिडेंटली, in every way, and obviously this course you are doing, you are learning things, you are in a process, you are evolving, but कैसे होगा? कौन तुम्हें आरजे के लिए लेगा? That's my point. बाय द वे, पता नहीं, पर जो भी है, अगर मैं आरजे नहीं पढ़ के ये कॉस्मेटोलॉजी से कोई भी काम करूँ, मेरा सिर्फ यही है कि काम है, हार्ड होगा, बट आई डू इट द बेस्ट. मेरे को पैसे कमाने नहीं है सिर्फ, मुझे अच्छा काम भी करना है. सो वही है. और क्या है, कॉलेज की टीचर जो है ना, वो मुझे बहुत डांटती है. शी इज़ लाइक, ये नहीं हो रहा है, वो हो भी नहीं रहा है. मेरे को बहुत बुरा लगता है. आई फील बैड. मैंने प्रोग्रेस किया, फिर भी ठीक है. लाइक आई एम नॉट, आई होप आई एम नॉट सीकिंग हर वैलिडेशन. दैट्स इट. आई विल डू इट ऑन माई ओन. प्रॉब्लम्स आएंगे, आई नो आई एम नॉट द बेस्ट, but I have to work on myself, and I will keep on working. If I am into this business, I know I can do better with my makeup, with everything that I learn in general. That's it. ये टीचर होगी या नहीं होगी, ये तो एक फेज है. मुझे बहुत आगे तक जाना है भाई. इस टीचर के बारे में सोच के इतना भी ज़्यादा मत करो. सो या. और एक बहुत फ़नी चीज़ है, फ़नी या नेगेटिव या कैसे लोगे आप लो, बट पता नहीं, मैंने इस टीचर के बारे में कुछ बुरी बात नहीं बोला. लाइक अगर वो डांटती है तो डांटना चाहिए, वो टीचर है. आई रिस्पेक्ट हर. मतलब अगर मैं कंप्लेन कर रही हूँ, अगर मम्मा पापा के बारे में कंप्लेन कर रही हूँ, तो वो थोड़ी ना बदल जाएंगे. बट a person on internet suddenly came and she spoke nasty things about me and XYZ. She took it to another level, that why I'm speaking about her and all. Arey, this is my life. I'm speaking some personal things about myself. उसमें अगर वो टीचर ने कुछ कहा है तो वो बताओ, वो भी बताने से प्रॉब्लम है. मैं डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, कर नहीं रही थी, पर फिर भी डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ. आई होप आई जस्ट मेंशन इट यार. मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही थी, सिर्फ बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है. तेरा वो थोड़ी सी मुझे डांटती है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर भी मुझे सहना पड़ता है. तो वही है. एंड आई वुड जस्ट वांट टू मेंशन दिस बिकॉज सम पीपल विल बी लाइक, you only spoke the only side of yourself. This teacher is also very inspiring, or somewhere she's very workaholic. Like she explained today ki she was going through some disease, but she still chose to do the bridal makeup or something like that. So she is really excellent in general. और उनका हक है सब बोलना, बट मेरे को बुरा लगता है. लाइक पता नहीं, आपको पता है ना, मतलब वो वैलिडेशन, थैंक गॉड आई एम नॉट, आई होप आई विल नॉट सीक हर वैलिडेशन, बट अगर वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो बुरा लगता है ना. तो मैं इसका एक्सप्रेशन दे रही हूँ कि मुझे बुरा लग रहा है. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट द टीचर हु इज दैट शी इज बैड और समथिंग लाइक दैट, बट लोगों को चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करना अच्छा लगता है. लाइफ वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड है, उनको सिंपलिसिटी सिंपलिसिटी अच्छी नहीं भाती. सो या. লাস্টলি আফটার 100 attempts later, আমি ফিল্টার লাগিয়ে বলতে চাই যে একদিনকে তনুশ্রী হবে আর যে তনুশ্রী, she will rule everyone's heart and then will challenge beauty standards and reflect positivity in everyday life. She will be ruling the radio station of her dream, and it will happen someday. And even if it doesn't happen, मैं सोच रही हूँ ना, कितना अच्छा होता अगर मैं रेडियो में काम करती. गाइस कितना अच्छा होता. अभी भी चाहते थे, इस साल भी शायद ऑडिशन होगा, देंगे, एक एक्सपीरियंस मिल जाए रियल लाइफ वाला. अगर नहीं भी मिला मुझे चांस, तो कितना अच्छा होता.